के जेठ कि किस प्रकार से दादागिरी हो रही है पूरे सारे सोशल मीडिया में आप सब देख रहे हैं, मीडिया में भी वो बात आ रही है। तीसरी तरफ आप रायगढ़ में देख लिए कि एक आदिवासी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हो जाता है। हमारे प्रतिनिधि मंडल वहाँ जाते हैं, उनसे मिलने तक नहीं दिया जाता। तो वहीं जो रेप माफिया है, शराब माफिया है, अब तो राजनांदगांव में अवैध शराब के बंटवारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में झगड़ा चल रहा है। तो वहीं रायपुर से नज़दीक ग्राम गोंदे में शराब माफिया के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेता को पीटा गया। वो न्याय की गुहार लगाने के लिए अनेक जगह गए और नहीं कहीं उसे उम्मीद आश्वासन नहीं मिला। उन्होंने आत्म कर ली। संतोष पटेल नाम का व्यक्ति आज उसका दसगात है, आज या कल है। उसी प्रकार से आप देखेंगे हमारे दुर्ग जिले में किस प्रकार से मुझे जेट सुरक्षा प्राप्त है और भारतीय जनता पार्टी से संबंधित बजरंग दल के गुंडे बिना कोई सूचना के, बिना कोई कारण के मुझे रास्ता रोक लेते हैं। मतलब उनकी दुस्साहस इतनी बढ़ गई, हम किसी भी रोक सकते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती क्योंकि एसपी और थानेदार भी उन गुंडों से डरते हैं, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी। राजधानी में है कितने चाकूबाजी हो रही है, गोली चल रही है, इसके बारे में आप सबको पता है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय, आज से लगभग 2 महीना पहले डीपीएस में, डीपीएस भिलाई, डीपीएस कहने से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि ये दिल्ली पब्लिक स्कूल है। ये स्कूल भिलाई स्टील प्लांट के मैनेजमेंट के द्वारा संचालित है। पूरा इसका मैनेजमेंट भिलाई स्टील प्लांट की देख रेख में होता है। इसके जो चेयरमैन है वो भिलाई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईडी वो उसके हैं और भिलाई के जो प्रमुख आला अफसर उसके सदस्य हैं। सीबीएसई कोर्स है और सीबीएसई कोर्स जहां संचालित है तो वहां ऐसे किसी व्यक्ति को प्रिंसिपल नहीं बनाया जा सकता या उसे एक्सटेंशन नहीं दिया जा सकता उम्र होने के बाद, यदि वो नेशनल अवार्डी ना हो। लेकिन वहाँ जो प्रिंसिपल है उसको एक्सटेंशन दिया गया है भिलाई मैनेजमेंट के द्वारा, बिना कोई राहता के दिया गया है। मिस्टर प्रशांत वशिष्ठ, उसको एक्सटेंशन मिला हुआ है। वहाँ की घटना है, वैसे कई बार वहाँ उस डीपीएस स्कूल में अनेक घटनाएं दबी जुबान सुनाई पड़ती है, लेकिन 5 जुलाई की जो घटना घटी, उस घटना में एक 4 साल के अबोध बालिका के स्वास्थ्य खराब होता है और उसके बाद उसके डॉक्टरी जांच की जाती है तो उसमें पाया जाता है कि लिखा हुआ है कि इसके प्राइवेट पार्ट में जख्म है, वो ठीक नहीं होता। और 15 दिन बाद 20 तारीख को बीएम शाह हॉस्पिटल में भी उसकी जांच होती है। ये बात धीरे धीरे पालकों के बीच में पहुंचती है तो 2 तारीख को, 2 अगस्त को पूरे पालक वहां जाते हैं। बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। वहां पालक लोग प्रिंसिपल को घेर लेते हैं और प्रिंसिपल ने कहा कि मैंने जांच की है और इसमें कोई अपराध नहीं पाया गया, ये प्रिंसिपल का है। दूसरी तरफ जब बात, चूंकि एसपी के 2 बच्चे भी वहां पढ़ते हैं, वो भी उसे सोशल मीडिया ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने भी कहा कि मैंने जांच की लेकिन कोई गलत नहीं पाया गया। और इस प्रकार की जो घटना है, घटना के मैं सोशल मीडिया के साथियों को और प्रिंट मीडिया के साथियों ने इसे लगातार उठाया। और दुर्भाग्यजनक बात यह है कि जब ये सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में आने के बाद भी एसपी दुर्ग के
संज्ञान में आने के बाद इसमें कोई कार्रवाई नहीं करते। पास्को एक्ट में सीधा प्रावधान है इसमें कि आपको पहले एफआईआर रजिस्टर करना है, उसके बाद जांच करना है। तो इस पूरे प्रकरण में कहीं एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। बहुत बेशर्मी के साथ एसपी दुर्ग ये कहते हैं कि इसमें कोई तथ्य नहीं है और पालक भी एफआईआर नहीं चाहते। इसका मतलब यह है कौन ऐसा पालक होगा जिसके बच्चे के साथ इस प्रकार से दुराचार हो और वो जो अन्यायी है, जो अपराधी है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहेगा। इसका स्पष्ट अर्थ है कि वो दबाव में है। इसमें जो आवेदक है वो आवेदन करे या न करे, यदि पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में बात आ गई तो सो मोटो उसको एफआईआर लेना था और बिना एफआईआर के जांच कैसे हो गई। और न केवल पुलिस अधीक्षक ने पालक के हैसियत से भी कहा और उसके बाद पुलिस कार्यालय में भी पालकों की बैठक हुई और उसमें उन्होंने आश्वस्त किया कि इसमें इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटी है। जो मीडिया में दुष्प्रचार किए हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और जो एक अधिकारी, महिला अधिकारी जिन्होंने इसमें त्वरित कार्रवाई करने की बात कही थी, उसे भी दंडित करने के बाद उस बैठक में कहा गया। ये सारी बातें सोशल मीडिया के माध्यम से हम सबको जानकारी मिली है। वो सारी कापी मेरे पास उपलब्ध है। सोशल मीडिया में जितने भी चर्चा हुआ ये सब जानकारी है। दुर्भाग्यजनक बात यह है कि ये मामला शासन के भी जानकारी में आ चुका है। महिला बाल विकास विभाग के जो मंत्री हैं उसे भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी ज्ञापन देते हैं, उसकी कापी भी हमारे पास कि उसको दिखाया जाता है, दिया जा रहा है। मतलब सरकार के भी जानकारी, जब एक मंत्री की जानकारी में आ गया तो इसका मतलब ये है कि सरकार के भी जानकारी में है। जब इतने महत्वपूर्ण जो घटना घटी उसके बावजूद भी ये वो कापी है लक्ष्मी राजवाड़े जी की, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी को जो ज्ञापन दिया गया वो कापी है। और जो उसके बाद उसमें जो सोशल मीडिया में है, जो एसपी के द्वारा जितने भी शेयर किया गया जो पालकों के साथ, वो कापी भी है, सुशील आनंद जी शुक्ला के पास है। और दूसरी बात यह है कि इसे 2 डॉक्टरों ने जांच की और दोनों फाइंडिंग एक है। तो सवाल इस बात का है कि कापी अपने पास है, दोनों कापी, लेकिन जब इतनी बात हो गई है तो डॉक्टरों के पैनल बना के इसकी जांच क्यों नहीं कराई गई? मेडिकल बोर्ड से जांच क्यों नहीं कराया गया? और एसपी खुद ही सर्टिफिकेट दे दिया। कभी एसपी पालक बन जाता है, कभी वो अधीक्षक बन जाते हैं और कभी वो जज भी बन जाते हैं। उन्होंने फैसला भी दे दिया। और चूंकि शासन के नॉलेज में भी आ चुका है कि 8 अगस्त की चिट्ठी महिला विकास मंत्री को दिया गया, उसके बाद भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं की। आईजी के पास भी कापी दिया गया है, ये भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिया है। उसके बाद भी इसे दबा दिया गया है, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सेक्शन 154 में रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज मैंडेटरी अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी, ये भी है। और दूसरा जो धारा 21 में मामला रिपोर्ट करने का अभिलिखित करने में विफल रहने के लिए दंड, कोई व्यक्ति को धारा 19 की उपधारा 1 के धारा 20 के अधीन किसी अपराध के किए जाने की रिपोर्ट करने में विफल रहता है, या जो धारा 19 की उपधारा 2 के अधीन ऐसे अपराध को अभिलिखित करने में विफल रहता है, या किसी प्रकार के कारावास से जो 6 माह से तक हो सकेगा, या जुर्माना से या दोनों से दंडनीय होगा।
ये स्पष्ट लिखा गया है कि किसी भी अधिकारी के संज्ञान में आने के बाद यदि उसमें एफआईआर नहीं होता तो उस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर भी होगी और उसे सजा भी मिलेगी। और दुर्ग एसपी के संज्ञान में सारी बातें थी। अपने अधीनस्थ अधिकारियों को दंडित करने का भी पालकों के सामने वो बात कही और साथ ही मीडिया को भी धमकाने की कोशिश की। गलत समाचार आप चला रहे हैं, जबकि दो मेडिकल अफसर के डॉक्टर के जब रिपोर्ट आने के बाद क्यों मेडिकल टीम बना के जांच नहीं की गई। दूसरी बात यह है कि जैसे जानकारी में आई, पास्को एक्ट ये कहता है कि तत्काल आपको एफआईआर करना है और एफआईआर करके जांच करना है। उसके बाद फाइंडिंग में क्या आता है वो अलग मुद्दा है, लेकिन बिना एफआईआर के आपने जांच कैसे कर ली। और उसके बाद भी एसपी धमकाने की कोशिश मीडिया को भी और अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भी धमकाने की कोशिश और गलत ढंग से जो पालक है उसे बरगलाने की कोशिश, यह दुर्ग एसपी ने बहुत गंभीर मामला है। एक तो एक्सटेंशन में वहाँ का प्रिंसिपल है और वो खुद भी सर्टिफिकेट दे रहा है, उसका वीडियो आपने देखा होगा। वो प्रिंसिपल भी सर्टिफिकेट दे रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। एसपी भी कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, जबकि एक्ट कहता है संविधान में जो व्यवस्था है उसके अनुरूप ये काम नहीं कर रहे हैं। और इसलिए उनको तत्काल वहाँ से हटाया जाए, एफआईआर दर्ज किया जाए, उसे गिरफ्तार किया जाए। और ऐसे गंभीर मामले, क्योंकि 4 साल की छोटी बच्ची के साथ ये घटना घटी है। एक तरफ पूरे देश में जिस प्रकार से बलात्कार हो रहा है, उसके पूरे देश भर में आंदोलन हो रहा है और यहाँ इस प्रकार की घटना संज्ञान में आने के बाद भी संवेदनशीलता तो दूर, लोगों को डराने, धमकाने और दबाने की कोशिश की जा रही है, जो बेहद दुर्भाग्यजनक है। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो? सीधी बात यह है कि आपका प्रश्न बहुत गंभीर है और बात दूसरी तरफ जा रही है, क्योंकि वो बात बिना प्रमाण के मैं नहीं कर सकता, लेकिन सुनने में बहुत कुछ आया है। तो अब बिना प्रमाण की कोई बात आज तक मैंने कही नहीं है, मैं कहूँगा भी, लेकिन ये पूरे मामले को दबाने के लिए बहुत कुछ हुआ है। सीधी बात है कि ये दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रहा है और विष्णुदेव शायद सरकार में दिखाई दे रहा है। सरकार के भी संज्ञान में है, पुलिस के संज्ञान में है, सबके संज्ञान में है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं करना, जबकि सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा आदेश है कि आपको तुरंत इसमें एफआईआर दर्ज करना है और जांच करना है। दोनों काम आपने नहीं किया, इसका मतलब ये है कि सरकार भी इसमें दोषी है। क्यों अभी तक कार्रवाई नहीं की? जहां अपराध हुआ है उसी की बात करें। देखिए, घटनाएं घटती है और घटनाएं घटती है तो उसमें न्याय होना चाहिए। यहाँ जांच एफआईआर ही नहीं होता और सीधा फैसला सुना देते। फैसला सुनाने का आजकल भारतीय जनता पार्टी सरकार में ये आम चलन हो गया है कि न्यायपालिका के काम को खुद करने लगे। इस मामले में भी एसपी दुर्ग ही जज बन बैठे, उन्होंने फैसला सुना दिया। अरे आपका काम जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, जो संविधान जो कहता है, सीआरपीसी की जो धारा है, उसके तहत आपको तत्काल एफआईआर
पोती करने की जो किया है, क्यों किया है, जो आपको पहला सवाल है, ये भी जांच का विषय है। देखिए, मैं पालक से मिलने की कोशिश की, मिलने के लिए मैं प्रयास किया। तो सबसे पहले बातचीत, तो जो जिनके परिचित हैं उनसे बातचीत किया, उसने फ़ोन किया कि वो बोले मैं मिलूंगा नहीं, मैं फ़ोन में बात करूँगा। और मैंने कहा फ़ोन में बात करा दीजिए। उसके बाद उसको मोबाइल स्विच ऑफ किया। इसका मतलब ये है कि उसके पेरेंट्स कितने दबाव में हैं, कितने डरे हुए हैं। ये बात भी है, एसपी दुर्ग और बीएसपी मैनेजमेंट के दबाव के चलते वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं, किसी से मिलने को तैयार नहीं। अब सोचिए, जिसके बच्चे के साथ इस प्रकार से दुर्घटना हुई है, उसके साथ दुराचार हुआ है, उसको टीसी तक नहीं दे रहे हैं प्रिंसिपल। 5 जुलाई की घटना है, आज 30 अगस्त, और अभी तक के वो बच्ची स्कूल नहीं जा रही है, टीसी मांग रहे हैं। मुझे जानकारी मिली है कि टीसी मांगने पर प्रिंसिपल ये कह रहे हैं कि घटना को उल्लेख मत करिए। भाई, कोई टीसी चाहेगा अपने बच्चे का, अभी मिड सेशन है और इसमें यदि कोई टीसी चाहे तो कारण तो बताएगा भाई। तो उन्होंने घटना को उल्लेख कर दिया, तो बोले उसको हटाओ तब आपको टीसी मिलेगा। और तो उस बच्चे के साथ एक तो दुराचार हुआ, वो दहशत में अलग है, स्कूल जाना नहीं चाहती, पालक अब किंग करते विमूढ़, वो टीसी भी नहीं ले पा रहे हैं। तो ये विष्णुदेव साय का सुशासन है, ये स्थिति है। तो अब सोचिए कोई कैसे मिल पाएगा उससे, ये स्थिति है। भाई, ये तो सरकार की पूरी जिम्मेदारी है। विजय शर्मा सुशासन तो नहीं कहा जाता, विष्णु का सुशासन। तो जो विष्णु का सुशासन वो दिख रहा है, उसमें विजय शर्मा भी है और दूसरे नेता भी हैं। भाई, जैसे महिला बाल विकास मंत्री को उन्होंने ज्ञापन दिया तो पूरे मंत्रिमंडल के संज्ञान में आ गया, क्योंकि मंत्रिमंडल का सामूहिक नेतृत्व है। तो सामूहिक नेतृत्व है तो फिर आप कार्रवाई क्या कर रहे हैं? सवाल इस बात का सरकार की जानकारी में आ गया। इतनी बड़ी बात, तो सबसे पहली बात तो है कि एसपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए, उसे तत्काल वहां से हटाया जाना चाहिए और उच्च स्तरीय इसकी जांच होनी चाहिए, जज की देखरेख में जांच होनी चाहिए, नहीं तो फिर दबाएंगे। हाई कोर्ट के सिटिंग जो जज है उसके देखरेख में जांच कराए, नहीं तो बहुत सारे जो सामाजिक संगठन के लोग हैं वो जाएंगे न्यायालय में, क्योंकि इतनी बड़ी बात है, वो रुकेगा तो नहीं, छुपेगा तो नहीं। ये परिवार ही सामने नहीं आ रहा है, वो शिकायत ही नहीं करना चाहता, ऐसे में ये मामला कैसे आगे बढ़ेगा? जब उनकी ओर से शिकायत नहीं है तो कौन इसमें पार्टी बनेगा? इसमें क्या कहा है, ऐसे प्रकरण में कोई परिवार दबाव में आ जाए, किसी को जानकारी नहीं है कानून की, अज्ञानता भी होती है। अभी भारतीय न्याय संहिता वगैरह 3 बदले हैं, अभी सारे पत्रकारों को पता है कि नई धारा 420, पहले 420 बोलते हैं, अब क्या बोलते हैं नहीं मालूम है ना। अब धाराएं बदल गई है, तो अज्ञानता भी है, मतलब कानून के बारे में। मैं किसी का अज्ञानी नहीं बोल रहा हूँ, बहुत लोग नहीं जानते। और दूसरी बात है दबाव, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश क्या दिया है कि सो मोटो आपके जानकारी में आ गया है, आपको करना है, मैंडेटरी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा 154 में, ये मैंडेटरी है, आपको एफआईआर दर्ज करना, उसके बाद जांच करेंगे। और ये समाज का मामला है, वो केवल एक पिता की बेटी नहीं है, वो पूरे समाज की बेटी है। और यदि उसका है, इसीलिए देखिए घटना के बारे में मुझे पहले से जानकारी हो गई थी। पालक भिलाई जैसे प्रबुद्ध नागरिकों का शहर है, सारे बीएसपी के वर्कर हैं, उसके बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, वो सारे लोग ये मामले को उठाए, वो सब पालक गए, हजारों संख्या में गए, वो आप वीडियो देखेंगे सब कुछ दिख रहा है, वो सब जानकारी में थी। लेकिन जिस प्रकार से एसपी ने
उसको काउंटर किया और सब मामला रफा दफा कर दिया, दबा दिया और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं मीडिया को भी, और जो अधिकारी सही मामले को उठा रहे हैं उसको भी डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। इस कारण से आज ये मामला, अब मंत्री भी हो गया तो मंत्रिमंडल क्या कार्रवाई कर रही है, महत्वपूर्ण बात है। मैं पहले मीडिया खाने बताया, अब इस मामले में पालक लोग आंदोलन कर चुके हैं। अब हमारे सब सीनियर नेता लोग हैं, बैठ के आगे की रणनीति भी करेंगे, न्यायालय जाने की भी काम, और सरकार पे दबाव डालें। सरकार यदि कार्रवाई कर दे तो न्यायालय क्यों जाए? सीधी बात है, स्कूल के प्रिंसिपल, भिलाई मैनेजमेंट, क्योंकि भिलाई मैनेजमेंट के जो पीडी सहित तमाम जो आला अफसर है उसके सदस्य हैं, नंबर 1। नंबर 2, प्रिंसिपल कोई एक्सटेंशन में चल रहा है अवैध रूप से। तीसरा, एसपी, इसकी भूमिका सबसे ज़्यादा संदेहास्पद है। जिसके कानून की रक्षा करने की जिम्मेदारी है वही सारे लीपापोती कर रहा है, कभी पालक, कभी अधीक्षक, कभी जज बनने की कोशिश, और कभी गुंडा बन के आपको धमकाने की कोशिश। मैं उस दिन भाषण में, जो 24 तारीख के भाषण में गुंडा शब्द प्रयोग किया था एसपी के खिलाफ, वो इसी कारण से किया था, मीडिया को धमकाने की कोशिश। ये गुंडा शब्द इसलिए मैंने प्रयोग किया। देखिए, जब आप संविधान प्रदत्त जो जिम्मेदारी मिली है उसके तहत काम नहीं करते, मैंने इसी शुरुआत में उल्लेख किया, मंत्री के जेट शराब पी रहे सार्वजनिक जगह में, और कांस्टेबल यदि रोकने की कोशिश करता है, कांस्टेबल लाइन अटैच हो रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। यदि पूर्व मुख्यमंत्री रास्ते में जा रहे हैं, उसको बलात् रोका जा रहा है जेट सुरक्षा के बाद, और उसको पुलिस संरक्षण दे। रेत खदान लगातार चल रहा है, रात में, अभी बरसात के दिन है, नदियों में भरा हुआ है, दिन रात गाड़ियां चल रही है, वो किसके संरक्षण में हो रहा है? पुलिस आंख मूंदे बैठी हुई है। शराब के मामले में मैंने उदाहरण दिया, 2 उदाहरण दिए, एक राजनांदगांव का, दूसरा एक बीरगांव दोंदे का। सब आंख मूंदे बैठे हुए, रोज चाकूबाजी हो रही है, हत्या के बारे में लगातार जो बलात्कार उसके उल्लेख किया। इसका मतलब ये पुलिस अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, जिस कारण से स्थिति बन रही है। भारतीय जनता पार्टी के चाहे विधायक हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे उसके समर्थक लोग हों, उनके दबाव के चलते ये फैसला किया जा रहा है। एक बढ़िया घटना इसी मामले में, जब मुझे रोका गया तो पुलिस ने पूछा, जिला अध्यक्ष भी हैं और महापौर भी है निर्मल कोर से, आपके पास कोई एविडेंस है तो हमको दीजिए। उनका एविडेंस है, आपको देते हैं। वो वीडियो फुटेज था, उसको ले जाके देते। अब जो कौन है आइडेंटिफाई करके दो, जबकि वो सारे लोग विजय शर्मा के बड़े खास लोग हैं, सीधा फोन करते हैं उसे, थानेदार उनके गाँव भगत करते हैं, एसपी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और बोलते हैं इसको आइडेंटिफाई करके दो। और ये जाके 48 घंटे का नोटिस देते हैं, नहीं करते तो वो जो आरोपी है उसको उठा के, हमारे जो सभापति है कृष्णा चंद्राकर, वो उठा के ला के थानेदार को देते हैं, तो बोले आप कानून हाथ में ले रहे हो। जबकि नया जो कानून आया है उसमें ये है कि यदि आप आरोपी अपराधी आपके नज़दीक है तो आप थाने में आप ला के उसको थानेदार को दे सकते हैं। इस मामले में क्या केस लगाया पुलिस? किस दबाव में? देखिए दबाव में क्या केस लगाया, अपहरण का केस लगाया और लूट का। और कल परसों की बात है, नजरुल नाम के व्यक्ति पकड़ के पुलिस कोर्ट में ले गई,
पहले का भिलाई मैनेजमेंट, एक्सेस देखिए, भिलाई मैनेजमेंट है, ईपीएस के जो प्रिंसिपल है वो है, और तीसरा जो मामला है कहीं न कहीं लेन देन का, जिसकी जांच होनी चाहिए। जब एसपी जांच कर चुके हैं बोले तो एडिशनल एसपी का मामला कहाँ फंसता है? एसपी जब जांच कर लिया तो एडिशनल एसपी तो भूमिका कहाँ आ जाता है? और जिस श्रीमान जी का नाम लिया है तो हम लोग बख्श दें हैं? जी भैया देखिए, आप यदि इसको मीडिया का दबाव, मीडिया इसको ठीक ढंग से चला ले, मैं आपको आग्रह ही कर सकता हूँ। देखिए सरकार कैसे दबाव आती है, उस बच्चे को, उस परिवार को कैसे न्याय मिलता है। मैं तो आपसे केवल आग्रह ही कर सकता हूँ, जिम्मेदारी, क्योंकि आपको